आज हम लोग टेंस नामक चैप्टर को पढ़ेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम टेंस के हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है काल, ठीक है। और अगर इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा इसका, तो डेफिनेशन होगा टेंस इज़ ए टॉपिक, ठीक है। टेंस जो है ये खुद में क्या है, एक टॉपिक है, ठीक है। टेंस खुद में एक टॉपिक है दैट जो डील करता है, दैट डील्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कहने का मतलब जो टेंस है जिसे हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं वो एक टॉपिक है जो डील करता है वर्ब के अनेक फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। जिसके अंदर में, या ऐसे हम समझ सकते हैं क्या, कि टेंस जो होता है एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर हम क्रिया के अनेक रूपों के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, वेरियस का मतलब होता है अनेक, फॉर्म्स का मतलब होता है रूपों, ठीक है। तो क्रिया के अनेक रूपों के बारे में अध्ययन करना टेंस कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें कि किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब्स के वेरियस फॉर्म को रीड करते हैं। एक सेंटेंस हमारे पास है आई ईट फूड। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मैं खाना खाता हूँ। सेकेंड सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे है आई एट फूड। इसका मतलब क्या होता है, मैंने खाना खाया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, दोनों सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन वर्ब को अलग कर दिए हैं। यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है ये अपने आप का V1 है और यहाँ पर जो दिया गया है ये अपने आप का V2 है, ठीक है। और वर्ब को अलग करने से हम देख क्या रहे हैं कि पहला का जो मीनिंग है, पहले सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो निकलता है मैं खाना खाता हूँ, और दूसरे का क्या निकल गया, मैंने खाना खाया। तो यहाँ पे किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ब्स के बारे में, कि भाई हम V1 लगाएं तो इसका मतलब कुछ और हो गया, लेकिन जैसे ही V2 लगाएं तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। तो हर एक तरह के सेंटेंस में हम बेसिकली वर्ब्स के अनेक रूपों के बारे में ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। और टेंस जो होता है यही हम लोगों से काम करवाता है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक में जान पाओगे कि किस तरीके से एक हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे टेंस का डेफिनेशन। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि वर्ब्स के अनेक रूपों के बारे में अध्ययन करवाता है। एग्जाम्पल भी आप देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इसके टाइप की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप की बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इट हैज़ 3 टाइप्स, ठीक है। जो हमारा पहला टाइप होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है। अगर हम दूसरे टेंस की बात करें तो ये पास्ट टेंस होते हैं। अगर तीसरे टेंस की बात करें तो ये फ्यूचर टेंस होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं, प्रेजेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। अभी आपने देखा डेफिनेशन के बारे में कि टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। उसके 3 टाइप यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके अंदर, ठीक है, इस 3 टाइप के अंदर में प्रेजेंट टेंस भी अपने आप का 4 पार्ट में बटा होता है। उसी तरीके से पास्ट टेंस भी अपने आप का 4 भाग में बटा होता है, और फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप में बटा होता है। तो कहने का मतलब टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
और जब हम प्रेजेंट के अंदर जाएंगे तो ये कितने तरह का होता है, ये 4 तरह का होता है, पास्ट भी 4 तरह का होता है और फ्यूचर भी 4 तरह का होता है। तो कुल मिलाकर के हमको टेंस चैप्टर में 12 टेंसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए हम हर एक टेंस का जो 4 टाइप होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, तो इसके भी 4 टाइप होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप हुआ। अब बात करते हैं पास्ट टेंस के 4 टाइप के बारे में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्रेजेंट आपका दिया गया है ना, वहीं पे आप अगर पास्ट कर दोगे तो वो पास्ट टेंस का हो जाएगा, यहीं पे अगर आप फ्यूचर कर दोगे तो फ्यूचर टेंस का हो जाएगा। कहीं कहीं क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए पास्ट टेंस के टाइप के बारे में बात करते हैं। अगर हम पास्ट टेंस को देखें, ठीक है, तो इसके भी 4 टाइप होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप गौर कर रहे होंगे जहाँ जहाँ पे पिछले लास्ट टाइम प्रेजेंट को रैगलिंग किए थे, वहीं पे सिर्फ क्या किए, पास्ट को पुट कर दिए हैं और ये पास्ट का हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस के 4 टाइप के बारे में। तो ये रहा आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसके अगर हम पहले टाइप की बात करें तो पहला टाइप होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकंड होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट होता है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और ये फ्यूचर का 4, कुल मिलाकर के हमको 12 टेंसेस को पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने जाना इसके डेफिनेशन के बारे में, ठीक, कहते किसको हैं उसके बाद जाना आपने इसके टाइप के बारे में। ठीक है, और जो आप टेंस का जो टाइप था, ठीक है, टेंस का जो टाइप था उसकी भी टाइप के बारे में आपने जान लिया। कुल मिलाकर के हमको 12 टेंसेस को पढ़ना है। ठीक है, और हर एक टेंस का अपना एक सेपरेट वीडियो होगा ताकि आप लोग आराम से समझ पाएँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।